नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 100वें एपिसोड का संबोधन किया। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको नोएडा स्टूडियोज है हमारे, वो मन की बात सुबह से लेके रात तक प्रधानमंत्री की मन की बात कितने करोड़ लोगों ने देखी, कितना बड़ा आयोजन हुआ, विदेशों में कहा देखा गया, हर मंत्री का रिएक्शन उस पर आया कि मंत्री जी ने क्या कहा, कैसा कहा। प्रधानमंत्री की उसके पहले एक सर्वे रिपोर्ट किसी निजी यूनिवर्सिटी की रिलीज की गई, जिसमें यह कहा गया कि इतने करोड़ लोग देख रहे हैं और इतने करोड़ लोगों के जीवन में सुधार आया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को भी बताया कि इसकी रिकॉर्डिंग करते समय वो कई बार इमोशनल हो गए, तो फिर से री रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। ये बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, लेकिन इस मन की बात की सच्चाई क्या है? सत्य कहीं डोला, इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये देश जिसके ऊपर 211 लाख करोड़ का कर्जा हो, ये देश अपने टोटल इनकम 27 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज और अदायगी पे देता हो, जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के अनाज पे जी रहे हो, जिस देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना बड़ा गैप है कि हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत ही बीमार स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था है, उस देश में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च एक मन की बात का एपिसोड 100वां दिखाने में सरकार ने किया, ऐसा मैंने कहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये 100 करोड़ का फिगर मैं कुछ 2-3 उदाहरणों से बता देता हूं कि वो हो सकता है ये 100 करोड़ का ज्यादा का भी होगा। उदाहरण के तौर पे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, उन्होंने देश में 18 आर्कियोलॉजिकल साइट्स का चयन किया जहां मन की बात सुनाने की व्यवस्था की जाती। बाकायदा टेंडर निकला, उन 18 चिन्हित जगहों के लिए 18 करोड़ का बजट असाइन हुआ। 1 करोड़ एक जगह के लिए, एक जगह के लिए। अब उस 1 करोड़ में शामियाना, चेयर्स, पीने का पानी, सामने टेलीविजन जिसके ऊपर मन की बात देखी और सुनी जाए। ये मैंने मात्र आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बजट बताया, केंद्र सरकार का 18 करोड़ का। विभिन्न मंत्रालयों ने ऐसे ही आयोजन करवाए हैं। राज्य सरकारें जहां भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने भी दबा के खर्चा कर इस आयोजन को एक इवेंट बनाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश में कलेक्टर को आदेश हुए कि हर विधानसभा क्षेत्र में 100 जगह टेंट लगाए जाए, वहां टेलीविजन की व्यवस्था की जाए, कुर्सियों की व्यवस्था की जाए, और उस विधानसभा में जीते हुए बीजेपी के उम्मीदवार, और यदि वहां हारा है उम्मीदवार, तो उस उम्मीदवार को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हर टेंट में कम से कम 100 लोग बैठाने की व्यवस्था करें, क्योंकि 100वां एपिसोड होने जा रहा था। आप इमेजिन करिए, जहां 200 से ज्यादा विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहां हर जगह इतने सारे आयोजन और टेलीविजन और टेंट और चेयर्स और लोगों की करने में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा। कुछ जगह ये जबरन सुनाया गया, दिखाया गया। उसका एक बेहतरीन मिसाल महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार की है। नागपुर में नागपुर जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा एक आदेश जारी हुआ 26/4/23 को। वो आदेश ये कहता है कि मन की बात की सुनवाई, मन की बात का सीधा प्रसारण साई सभागृह शंकर नगर नागपुर में होने जा रहा है। वहां उन्होंने जितने स्कूल से दिव्यांगों के, उस स्कूल पे यह आदेश जारी किया कि कम से कम हर स्कूल से 5 शिक्षक, कर्मचारी, 15 विद्यार्थी
आप साई सभागृह शंकर नगर पे प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें उन्हें, उन्हें वहां मन की बात सुनने के लिए ले आए। उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था की गई। आपको आश्चर्य लगेगा कि महाराष्ट्र में अभी स्कूल की छुट्टियां लगी हुई है। इन शिक्षकों को, उन विकलांगों को, दिव्यांगों को माफ करना, अपने घर से, मूक बधिर बच्चों को अपने घर से 15-15 एक एक स्कूल को बच्चों को शंकर नगर साई सभागृह में लेके जाना पड़ा। ये जबरिया मन की बात सुनने का एक प्रकार था। इसका खर्च समाज कल्याण विभाग या उन स्कूलों ने वहन किया होगा, ये वो जाने। ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिसके तहत आपको पता पड़ेगा कि ये मन की बात सिर्फ मन से कही नहीं जाती, मन की बात जबरदस्ती सुनवाई भी गई है। जहां भाजपा के सरकारें नहीं है, वहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक के हर जगह आयोजन किया, और हर आयोजन में जो पैसा लगा, मुझे लगता है महाराष्ट्र में मैंने देखा, फोटोग्राफ्स देखे, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपने राजभवन में आयोजन किया, जहां उन्होंने सारे सेलिब्रिटीज और महाराष्ट्र के जिन जिन लोगों का कभी जिक्र हुआ होगा मन की बात में, उन्हें बुलाया गया। उनके आने जाने का खर्चा, ये सारा खर्चा किसने किया, ये सरकार जवाब देगी। महाराष्ट्र में सरकार के पास 1,06,000 करोड़ के बिल देने का पैसा नहीं है। मन की बात जबरदस्ती सुनवाने का पैसा जरूर है। सरकार माए बाप है। कोई एक्टर या एक्ट्रेस, कोई उद्योगपति को यदि बोला जाए कि मन की बात सुनने के लिए आना है, शामत आई उसकी वो मना करेगा। यदि वो मना करेगा तो चौथे दिन ईडी इनकम टैक्स भी पहुंच सकती है, ये सबको पता है। एक कई सर्वेज आए जो बताते हैं कि मन की बात ने बड़े झंडे गाड़े हैं समाज में, लेकिन सीएसडीएस एक विश्वसनीय संस्थान है। उन्होंने नवंबर 2022 में एसेस प्रेडिक्शन कंसर्न एंड इफेक्ट्स ऑफ मीडिया नाम की एक रिपोर्ट जारी की। उसके मन की बात के कुछ आंकड़े उन्होंने दिए। पूरे देश जहां आबादी 143 करोड़ है, उसमें 5% लोग ही है जो मन की बात नियमित सुनते हैं। 21% लोग हैं जिन्होंने एक आध दो बार सुनी है। 61% लोग हैं जिन्होंने कभी सुनी ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट में 63% लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं सुनी। दक्षिण में 75% लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं सुनी। हो सकता है हिंदी में होने के कारण वहां हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, इसलिए होगा। और उत्तर भारत में 54% लोग हैं जिन्होंने कभी मन की बात नहीं सुनी। उसके बाद हमारे यहाँ दावे किए जाते हैं कि मन की बात से पूरे देश में एक नया वातावरण निर्माण हो गया। मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन में प्रस्तुत होती थी तो पूरे देश में कर्फ्यू लगता था। कभी कहीं आयोजन नहीं हुआ, लेकिन जिनके घर में टेलीविजन नहीं, वो किसी और के जाके रामायण का एपिसोड देखते थे। और शायद तब पूरे देश में हमेशा कहा जाता था कि आज रविवार है, रामायण का समय है, तो देश में कर्फ्यू। ना दुकानें, ना रास्ते पे कोई वाहन दिखता था, सब रामायण देखते थे। लेकिन वो पूरी रामायण देखने के बाद क्या हमारे देश में सभी राममय हो गए? नहीं। उसके बाद भी बलात्कार बढ़ते गए, महिलाओं के अत्याचार बढ़ते गए, और लोगों की दिल इतना बड़ा हो गया, मतलब वो हिम्मत इतनी बड़ी हो गई कि खेल संघ के अध्यक्ष, कुश्ती खेल संघ के अध्यक्ष अपने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का शोषण किया, ऐसा आरोप उनके ऊपर है। तो यदि रामायण से पूरे देश में समाज नहीं बदला, वह एक एंटरटेनमेंट है। प्रधानमंत्री की मन की बात भी जबरन तो सुनाई जाती है, लोग सुनते हैं। एक बड़ा हास्यास्पद एक खबर आई, और वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे फिर लगा कि इसको कहीं ना कहीं इसके साथ भी जोड़ना जाना चाहिए। एक गुजरात के भूज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था और उसमें उनको झपकी लग गई। उसका वीडियो वायरल हो गया तो मुख्यमंत्री को बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा हूं और कार्यपालन अधिकारी यदि सो रहा है तो क्या मायने हैं।
उसके ऊपर एक्शन हुई, उसको निलंबन किया गया। कल महाराष्ट्र से एक वीडियो आया, मन की बात जब सुनाई जा रही थी तो हमारे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, केंद्र के कैबिनेट मंत्री नारायण राणे झपकी लेते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि नारायण राणे भी बीजेपी की मजबूरी है। एक भास्कर में आज मैंने खबर पढ़ी कि बाड़मेर में सुरमुवाला गांव है, वहां के बच्चे एक अत्यंत गहरे कुएं से रस्सी से खींच खींच के पानी निकालते हैं। जब वो पानी की व्यवस्था स्कूल में कर देते हैं, उसके बाद पढ़ना आरंभ होता है। मुझे ताजुब लगता है, जल शक्ति मंत्री केंद्रीय शेखावत साहब भी राजस्थान से, राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार है, ना भाजपा या कांग्रेस इससे बच सकती है। जहां स्कूलों में हम पानी मुहैया नहीं करवा सकते, वही क्या 100 से ज्यादा करोड़ रुपए जबरन मन की बात सुनवाने में कर सकते हैं क्या? इसलिए मुझे लगा ये सारी बातें जो मन की बात को लेके है, इसकी सच्चाई आपके सामने रखूं। वो सत्य डोला है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोला है। आज इतना ही, फिर आऊंगा आपके सामने परसों के दिन किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।